टॉरस, स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। आज हम 2023 ये नया साल आपके लिए कैसा रहेगा ये जानेंगे वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। पहले ओरेकल कार्ड से क्या नई एनर्जीज आ रही है, कौन सी नई एनर्जीज, कौन सी पुरानी एनर्जीज आपके लाइफ से अगर उसका टाइम ख़त्म हुआ है तो निकल रही है। व्हाट शुड यू बी अवेयर देखते हैं। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। स्नेक, शेड ओल्ड स्कीम। हमने अभी बात की थी पुरानी चीज़ें निकलने की, पुरानी जो वर्क नहीं हो रही है ऐसी एनर्जी। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। और एक कार्ड लेंगे डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ। एंड बैक ऑफ द डेक वी हैव शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। तो क्या मेन थीम होने वाली है इस ईयर की? इस ईयर की मेन थीम मुझे लग रही है अपने लाइफ के प्रति, आप खुद के प्रति बहुत कमिटेड होने वाले हो। आपका फोकस आप पे रहेगा। और ये अभी मुझे लग रहा है इवन आप अभी जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, ये 2022 का साल भी आपके ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। आपने बहुत सारे एफर्ट्स उसमें डाले हैं आपके काम में, करियर में, इवन आपके पर्सनालिटी के ग्रूमिंग में। एंड क्योंकि ये पहला कार्ड ही आया है लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। हम रिवॉर्ड्स तभी पा सकते हैं जब हमने एफर्ट्स डाले होते हैं। तो पास्ट में यानी 2022 में आपने बहुत परिश्रम किया है, हार्ड वर्क किया है और उसके फ्रूट्स अब दिखने लगेंगे। अब तक अगर फ्रस्ट्रेशन थी, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये ईयर है रिजल्ट्स का। और उसके साथ एक मेन आपको आई वोंट से चेतावनी, एक मैसेज दिया जा रहा है कि सक्सेस आ रहा है तो उसे और इन्वेस्ट कीजिए और उसको बढ़ाने के लिए। जैसे ये ट्री में बहुत सारे एप्पल्स हैं, इसके सीड्स लेकर और थोड़े प्लांट्स ग्रो कीजिए, यानी आपका बड़ा एप्पल ऑर्चर्ड बन जाए। आई वुड से कि आपके काम में बहुत ग्रोथ दिखेगी आपको। किसी भी तरीके की सर्विस ओरिएंटेड करियर है आपकी, सर्विस प्रोवाइड करते हो जहाँ लोगों के साथ जुड़कर काम करना पड़ता है, ना कि अकेले। मे बी अकेले करते हो, आप बिजनेस ओनर हो, सिंगल हैंडेडली सब मैनेज करते हो, लेकिन उसका प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट है लोगों को सर्विसेज देना। वहाँ पे बहुत ग्रोथ होगी। जितना आप और मेहनत करोगे, जितना प्लान्स बनाओगे अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की, या इवन आपकी करियर के लिए ग्रोथ आए इसलिए और सर्टिफिकेशंस लो और स्किल्स बढ़ाओ, उतनी ग्रोथ आपको दिखने वाली है। बहुत सारे पाथ भी ओपन हो रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। तो इसके साथ आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा इस साल की अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कहाँ करनी है। बहुत सारे ऑप्शंस जो आएंगे आपके सामने वो पॉजिटिव भी होंगे, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि आपके लिए सही क्या है। और जो आपका मन कह रहा है, जो आपका एक्सपीरियंस है पास्ट का, जहाँ आपने रियल टाइम काम करके जो एक्सपीरियंस गैदर किया है, उसके भरोसे अपना डिसीजन लीजिए, ना कि किसी के फोर्स के अंदर। जो अगर कोई एक ऑफ़र बहुत लुभावनी लग रही है लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर बहुत ल्यूक्रेटिव लग रही है, फिर भी अपने मन की सुनिए, अपने एक्सपीरियंस का, पास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा सा समझिए, उसको एनालाइज कीजिए एंड यू विल गेट अ वेरी करेक्ट डिसीजन। अगर आप किसी भी हीलिंग प्रोफेशन से रिलेट करते हो, नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, मसाज थेरेपिस्ट हो, इवन काउंसलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स,
एनी टाइप ऑफ जहाँ लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना, स्पिरिचुअल वे में या अदर वे में, उस करियर में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अगर आप इस ऐसी कोई करियर को अपने लाइफ का एक मेन प्रोफेशन बनाना चाहते हो, उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। विद दिस डायरेक्शन गार्डियन आई फील आप लोगों में अगर आपकी इच्छा है, मन में एक विश है कि आप अब्रॉड जाए, कहीं दूसरी कंट्री स्टडीज़ के लिए या जॉब के लिए जाए, तो बहुत अच्छे चांसेस है इस साल उस अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में वेलकम करने के। आई थिंक 2 या 3 कंट्रीज से ऑफ़र आ सकती है आपको, या 2-3 यूनिवर्सिटी से जो अब्रॉड में है। अगर स्टूडेंट हो या इवन आप करियर के लिए, जॉब के लिए जाना चाहते हो, तो आपको 2-3 अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी, और इसमें से एक आप चुनोगे। सो अब्रॉड ट्रैवल के भी बहुत चांसेस है इस ईयर। लेकिन इस साल में और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि काम जितना हो सके उतना निपटा लीजिए। बहुत चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। अगर कोई प्रायोरिटी है चीज़, उसे उसी दिन उसी वक्त उसे ख़त्म कीजिए, क्योंकि काम बहुत बढ़ने वाला है। आई एम सीइंग ये ईयर होगा करियर ग्रोथ का, प्रोफेशनल सक्सेस का, नए सर्टिफिकेट्स, नई डिग्रीज हासिल करने का। आपकी खुद की पर्सनालिटी बहुत ग्रो हो रही है यहाँ पे। एंड विद दिस डायरेक्शन गार्डियन आप यहाँ देख सकते हो एक व्हील है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह लग रहा है मुझे। एंड ये कह रहा है कि कोई नई ऑफर, कोई नया डायरेक्शन, कोई नया मोड आएगा आपकी करियर में, आपके वर्क लाइफ में। अगर आप हाउस वाइफ भी हो, या आपकी कोई एक, या आप स्टूडेंट हो जिनके हाथ में अभी कोई सब्सटैंशियल वेल एस्टैब्लिश्ड करियर नहीं है, फिर भी मैं कह रही हूँ कि ये ईयर बहुत अच्छा रहेगा आपके पैसों के लिए और करियर के लिए। शायद पता चले कि एज अ हाउस वाइफ आपने इतने दिन तक सोचा नहीं था, लेकिन सडनली आप कुछ होम बेस्ड बिजनेस शुरू करो, कोई सर्विसेज प्रोवाइड शुरू करो देना, एंड वो ग्रो बहुत अच्छी होगी। कोई स्टूडेंट हो, अभी अपने करियर के बारे में थोड़ा सीरियस हो रहे हो, तो उसको भी बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। तो आई सी कोई एक वाइज पर्सन, आपके टीचर, काउंसलर या इवन अ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी आपको अच्छी गाइडेंस देंगे, आपको सही राह दिखाएंगे, और आप उस पैथ पे चलोगे भी। मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी। यू आर गोइंग टू वॉक ऑन दैट पाथ। So a very blessed year I feel. Now here is a very important and main card, snake with shed old skin. लेकिन इसके सिंबल को थोड़ा गहराई से आप देखिए। यहाँ पे एक श्री यंत्र को दिखाया गया है और एक स्नेक, कॉइल्ड स्नेक ऊपर चढ़ रही है। सो मैनी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में स्नेक को कुंडलिनी एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है। अगर आप कोई भी साधना करते हो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है आपकी, तो वो और डीप और गहरी होगी। अगर अब तक आपके कोई टीचर नहीं थे उसमें, आपको एक गुरु मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, ह्यूमन टीचर जिससे आप मिलोगे, बात करोगे, सही दिशा मिलेगी अगेन विद डायरेक्शन। अब तक अगर आपकी साधना या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत आंसर्स ढूंढने में थी, तो अब उसके क्लियर आंसर्स मिलके उसको दिशा भी मिल रही है कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है आपको, कौन से देवता से कनेक्ट करना है, कौन से मेडिटेशन प्रैक्टिस आपके लिए सही रहेंगे, या कौन से मंत्र जाप करने हैं, उसकी सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप वो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चलोगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी। वेरी पॉजिटिव ईयर आई सी। लेट्स सी, और 2 कार्ड्स लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये 2 आना चाहते हैं तो लेट्स टेक देम। यहाँ है इनर स्ट्रेंथ, और ये गॉडेस है रियोनान।
ये एक हॉर्स के साथ खड़ी है और यहाँ है एपोना अर्थ मैजिक। अगेन शी इज़ विथ हॉर्स एंड एज यू कैन सी यहाँ पे वाइट हॉर्स है, ब्लैक हॉर्स है। इंटरेस्टिंग। तो अपनी ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव के तौर पे मुझे नहीं लग रहा है ब्लैक एंड वाइट। ये लग रहा है कि आप बहुत अच्छा बैलेंस अब लाइफ में महसूस करोगे। बैलेंस होगा आपके। अगर आपका मन कभी निगेटिव वे में सोचने लगे, डिप्रेशन में जाने लगे या आपके मूड स्विंग्स होने लगे, तब आपको पता चलेगा इससे खींचकर बाहर लाकर फिर से अपने उस पाथ पे कैसे निकल के पड़ना है। शायद पास्ट में आप वहीं उसी दुख में या पास्ट मेमोरीज में बहुत लंबे समय तक रहते थे। आप शायद वीक्स या इवन मंथ्स उसी मूड स्विंग्स में या दुख में रहते थे। तो अब आप इस साल वो नहीं होगा। इस साल आप क्विकली, अगर मूड स्विंग्स हो भी रहे हैं तो शायद 1 घंटा 2 घंटा आपको बुरा लगेगा एंड देन यू विल पुल योर सेल्फ बैक ऑन द ट्रैक अगेन। तो आपको बहुत अच्छा बैलेंस समझ में आ रहा है। आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पता चली है कि आप खुद ही खुद के सेवियर हो। आप खुद ही हो जो खुद को बचा सकते हो। कोई एक्सटर्नल पर्सन नहीं आएगा आपको बचाने के लिए और आप खुद की केयर भी करोगे। इनर स्ट्रेंथ एंड अर्थ मैजिक अगेन टॉकिंग अबाउट आत्मविश्वास बहुत बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस, खुद के डिसीजन पे बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे आप। यहाँ पे बहुत पर्पल कलर है तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसके हाथ में भी एक ग्रीन वाइन है, यू नो पतझड़ी निकल रही है, तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ। और डार्कर डेज में या जब चीज़ें फ्रूटफुल नहीं होती हैं, एफर्ट्स लगाने के बाद भी अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तब भी होप को पकड़ कर कैसे रखना है, गिव अप नहीं करना है। ये होगा इस आई एम नॉट सेइंग कि पूरा साल बहुत ही हर एक दिन 365 डेज बहुत सुंदर रहेंगे। उसमें ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको बुरा लगे, लेकिन उन दिनों में आप पहले जैसे अपना कॉन्फिडेंस खो के वो चीज़ गिव अप नहीं करोगे। यू विल वेट फॉर फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, अपना मूड फिर से आप शांत करके फिर से एफर्ट्स लगाने लगोगे। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग लॉट ऑफ सक्सेस दिस ईयर। लेट्स सी, अब जानते हैं टैरो से कि और क्या हो रहा है इस साल। यहाँ पे 2 कार्ड्स निकले हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। Queen of Cups, Queen of Wands and Queen of Cups. जैसे मैंने बैलेंस की बात की थी, बहुत अपने हैप्पीनेस को, अपने ओवर एक्साइटमेंट को या फिर अपने दुखों को जब ऐसा समय आता है जब चीज़ें एफर्ट्स डालने के बाद भी वर्क नहीं हो रही है, जो लो मूड होते हैं, उससे ये दोनों चीज़ों को खुद के ऊपर हावी ना होने देना, इस बात की बहुत गहरी समझ आपको आई है। यहाँ पे भी ये टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस का, और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और कप्स के बीच में आई है। तो ये कह रही है कि ओवर इमोशनल नहीं बनोगे आप, ना ही सक्सेस मिलेगी तब ओवर एक्साइट होगे। आप बहुत अच्छा एक बैलेंस और पा चुके हो अपने लाइफ में, अपने पर्सनालिटी में। बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे अगेन इस साल, बहुत कॉन्फिडेंट। आप अंदर से वो कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। आप किसी के अप्रूवल का वेट नहीं करने वाले हो। जो आपको लगेगा वो आप एक्शन लोगे। बहुत सारी एक्शन की एनर्जी भी है यहाँ। एंड अगेन आप बाउंड्रीज भी बना के रखोगे। सबको अलाउड नहीं होगा आपके इनर सर्कल में आना या आपको गहराई, वाओ, एम्पर, आपके लाइफ में एंटर होना।
यानी आपका सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही आपका टाइम स्पेंड होगा। एम्परर के साथ अगेन बाउंड्रीज का ही एक स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। बहुत कंट्रोल और डिसिप्लिन में रहोगे आप। ये बैलेंस आप बिल्कुल खोना नहीं चाहोगे। ये कार्ड है कंट्रोल डिसिप्लिन का। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एम्परर वो इंसान है जो अच्छी एडवाइस सुनता है अपने काउंसिल से, अपने जो एम्परर के एडवाइज़र्स होते हैं, अपनी किंगडम का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता है। एंड उसने प्रोटेक्शन दिया होता है अपने बॉर्डर्स पे। हिज आर्मी इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टिंग हिज कंट्री। उसी तरह आपने हर एक बात का ख्याल रखा होगा। नेक्स्ट ईयर आपके फिनांस बहुत कंट्रोल में होंगे, करियर पे ध्यान होगा, पर्सनल लाइफ पे, इवन आपके इमोशनल हेल्थ पे आपका बहुत ध्यान होगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन या कोई दोस्त, इवन फैमिली में ऐसे कोई लोग हैं जो आपको हमेशा उनके साथ बात करने के बाद आपका मूड ऑफ होता है, तो आप एक्शन लोगे उनसे दूर रहने के लिए। शेड्यूल उसी पैटर्न में नहीं जाओगे आप। वेरी ब्राइट कर ईयर एक्चुअली। एस ऑफ कप्स, द मून, और एक कार्ड लेते हैं सेवन ऑफ कप्स। ओके, बैक ऑफ द डेक वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स। जिस भी बात को लेकर आपको पास्ट में या 2021 में 22 में क्लैरिटी नहीं थी, बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, स्पेशली रोमांटिक कनेक्शन में, पर्सनल लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से जा रहा था, उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो इस साल आप खुद ही एक्शन लेकर वो क्लैरिटी हासिल करोगे। जो बातें कुछ हिडन थी इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप ना मूव ऑन कर पा रहे थे या उसी रिलेशनशिप में रहना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, वो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिल रही है। एंड आप अगेन डायरेक्शन गार्डियन, सेवन ऑफ कप्स, आप अपने लिए सही फैसला ज़रूर करोगे। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि कहीं आप अपना ब्रेकअप कर लोगे या आपका रिलेशनशिप ख़राब होगा। नो, अगर बात करना ज़रूरी था किसी से, निगोशिएट करना ज़रूरी था, कम्युनिकेट करना ज़रूरी, वो सब होते हुए लग रहा है मुझे। लेकिन ऐसी छिपी हुई बातें बाहर आएगी जो आपको समझना ज़रूरी था इस कनेक्शन में। एंड विथ अर्थ मैजिक मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई लोग आपको मदद करेंगे। ये क्लैरिटी मुझे नहीं लग रही है कि बहुत स्पिरिचुअल क्लैरिटी है, यानी कहीं ड्रीम्स में मैसेज मिले या इंट्यूशन से नहीं। कोई ना कोई पर्सन है जो आपको एक अच्छी सलाह देगा, गाइडेंस देगा इस कनेक्शन को लेकर। अगर ऐसी कोई कनेक्शन आपके लाइफ में मौजूद है तो, इवन अगर शादीशुदा हो, मैरिड हो, और मैरिड लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपके पार्टनर के मन में क्या है, उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन है, तो वो निकल रहा है किसी की हेल्प से ज़रूर। एक लेडी हेल्प कर सकती है आपको या क्लैरिटी दे सकती है। she'll give you some counsel, guidance, even astrologer या कहीं से बात करके, काउंसलर से आपको क्लैरिटी तो ज़रूर मिलेगी। और उस क्लैरिटी से रिलेटेड आप एक डिसीजन लोगे जो आपके लिए बहुत सही रहेगा। आप गलत डिसीजन लेते हुए नहीं लग रहे हो मुझे। यू विल मेक अ वेरी करेक्ट चॉइस हियर। बहुत सारी फायरी एनर्जी है, एनर्जेटिक महसूस करोगे। आई ऑल्सो सी आपका ये साल बहुत एक्सरसाइज, फिटनेस, इसके ऊपर भी आपका फोकस रहेगा। अपनी एक्सटर्नल पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए ग्रूमिंग,
वेट लॉस कर सकते हो अगर उस जर्नी में हो तो, या अगर वेट गेन करने की जर्नी में हो तो वो दोनों के रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे. हेल्दी डाइट, ऐसे एक जगह पर लेथार्जिक बैठे नहीं रहोगे आप लेजी बन के. यू विल बी मूविंग अ लॉट. अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हो तो उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है मुझे. बट दिस ईयर बहुत सारे लोगों के अंदरूनी जो एक एक्सक्यूज मी एस्पेक्ट होता है पर्सनालिटी का, जो दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप उसे समझोगे और लोगों के नस पकड़ पाओगे कि इस पर्सन को क्या टिक करता है. कितना भी डिफिकल्ट पर्सन हो, लेकिन कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है हर एक का, और ये आप समझोगे वहाँ से. और समहाउ दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पिंग यू, क्योंकि शायद आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मैनिपुलेट करते हैं आपको या आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस साल आप कंप्लीट कंट्रोल में आ रहे हो और कोई भी आप पर हावी नहीं हो पाएगा. ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है. आपके मॉम और आप में बहुत अच्छे कनेक्शन बने रहेंगे आपने आपकी मदर के साथ. आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा, आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे अपने मॉम के साथ, उनसे बहुत अच्छी बातें होगी जो शायद इसके पहले आपने कभी नहीं की थी. बट ओवरऑल एटलीस्ट अभी तक तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकले हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं. और ये मैसेजेस आपके खुद के ग्रोथ में दिख रहे हैं मुझे. इट्स नॉट लाइक कि कोई पर्सन आया उसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो गई. नहीं, आपने ही पास्ट में ही बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, उसके फ्रूट्स भी मिल रहे हैं. बहुत इमोशनल मैच्योरिटी दिख रही है यहाँ, तो बहुत अच्छा साल है ये. अब देखते हैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड से 2 कार्ड गाइडेंस के लिए. ऑप्टिमिज्म, ये है मून इन सैजिटेरियस. और एक कार्ड लेंगे हार्मनी, सन इन लिब्रा. सन और मून, आप देख सकते हो ड्यूअलिटी के कितने सारे कार्ड्स आए हैं आपके. बैलेंस और ड्यूअलिटी. यहाँ ये वाइट हॉर्स एंड ब्लैक हॉर्स था, यहाँ टेम्परेंस था, अगेन सन एंड मून है. एंड ऑप्टिमिज्म एंड हार्मनी अगेन इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि ये साल रहने वाला है हार्ड वर्क्स, एफर्ट्स, उसके रिजल्ट्स पाना, उस फ्रूट्स को एंजॉय भी करना, लेकिन प्लान्स बनाना अगले फ्यूचर के. बहुत सारा एक्सपेंशन आप अपने लाइफ में पाओगे कि लाइफ के हर एरिया में एक्सपेंशन दिख रहा है मुझे. इट्स नॉट ओनली करियर, जो भी आपके ड्रीम्स है, विशेस है, गोल्स है, जो भी रेजोल्यूशन रखोगे 1 जनवरी में 31 दिसंबर 2023 तक आपको बहुत 95 to 99 100% तक के रिजल्ट्स आप उस साल नेक्स्ट ईयर पाओगे. सैजिटेरियस कार्ड अगेन यहाँ पे एक सेज आए हैं, धनु राशि. ये ट्रेडिशनल जोडियक में 9th साइन होती है, जो आपका भाग्य, आपका लकी टाइम्स शुरू हो रहा है नेक्स्ट ईयर. जैसा भाग्य उदय होता है उसी तरीके से आपके स्टार्स अब शाइन होने लगेंगे. और ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड कुछ काम आप ज़रूर करते होंगे या करने का सोच रहे हो, या इवन आपके प्रैक्टिसेस में बहुत शाइन आ रहा है, सही डायरेक्शन मिल रही है अभी उसको. और फास्ट ग्रोथ है. अगेन हॉर्सेस, लॉट्स ऑफ हॉर्सेस हियर. और घोड़े हमेशा एक मूवमेंट, स्पीड, स्ट्रेंथ को दिखाते हैं. घोड़ों में बहुत पावर होती है, तो इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत रहेगी. मन बिल्कुल उदास नहीं रहेगा. अगर होगा उदास तो भी थोड़े टाइम में फिर से आप अपने ट्रैक पे आ जाओगे. तो टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए. प्लान्स बनाइए, फोकस कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए. हार्मनी अगेन, ये लिब्रा है, तुला राशि.
रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे और स्मूथ हो जाएंगे। जो भी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स थे पास्ट में, करीबी कोई भी रिश्ता, घर में पेरेंट्स के साथ, पार्टनर के साथ, सिबलिंग्स, इवन दोस्तों के साथ, सोशल लाइफ बहुत स्मूथ होगी। एवरीवेयर आई वुड से कि आप शाइन तो ज़रूर कर रहे हो, बट वो सक्सेस आपके लिए एक ऑब्स्टिकल नहीं बन रही है, यानी वो सक्सेस में आप बह नहीं रहे हो। आपके पैर ज़मीन पे बहुत ग्राउंडेड और अच्छी तरीके से जमे हुए हैं। सो there's a lot here positive. Now we'll take probably one or two advice cards. आपको कहाँ ध्यान रखना चाहिए किसी इम्पोर्टेंट बात में, या कोई बात रह ना जाए, इग्नोर ना हो जाए, क्योंकि बहुत बिजी ईयर लग रहा है। तो देखते हैं क्या है। सेलेनाइट, क्लियर द क्लटर। ओके, एंड यहाँ से एक एडवाइस लेंगे हम, और उसके बाद एक रूम लेंगे इस साल के लिए, और ये है राइड द वेव, डॉल्फिन्स। ओके, सो क्लियर द क्लटर। सेलेनाइट कह रहा है कि अपने घर को भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखिए। अब आपकी हर चीज़ें, ऑफिस में, घर में लेबल लगाना, ऑर्गेनाइज करना, और ये करना आप शुरू भी करोगे मुझे लगता है इस साल। अपने कपड़े, अपना क्लोजेट, पुरानी चीज़ें डोनेट करना, घर से निकालना, घर साफ रखना, एवरीथिंग। एंड इवन घर नहीं है, अगर दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ भरे हुए हैं, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है, जो इल्यूजन लग रहा है आपको, या आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे आइडियाज़ को, ऐसे कनेक्शंस को दिमाग से हटा दीजिए। क्लैरिटी पूरी तरीके की आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये क्रिस्टल आप इस साल यूज़ भी कर सकते हो अपने लिए, सेलेनाइट। ये आपको हेल्प करेगा, वो जो मन में हलचल मची रहती है, बहुत सारे कन्फ्यूजन, सवाल, उसे दूर करने के लिए। तो ऑर्गेनाइज्ड भी बहुत हो गया आप, एंड आप बिल्कुल एंटरटेन नहीं करोगे ऐसे लोगों को, या ऐसे रिश्तों को भी, या इवन ऐसे आइडियाज़ को जो जिसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है आपको। तो दैट इज़ वॉट दिस इज़ एन एडवाइस, एंड ऑल्सो आई सी दिस इज़ हैपनिंग। राइड द वेव, डॉल्फिन्स है। डॉल्फिन्स बहुत ही लकी एनिमल है। इसका आना आपके कार्ड रीडिंग में, ये एडवाइस से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो सक्सेस की जो वेव आ रही है आपके लाइफ में, उस पर सवार होके आप आगे बढ़िए, गो विद द फ्लो, लॉट ऑफ सक्सेस। यहाँ पे समबडी छोटी फेरी बैठी है, एंड वो डॉल्फिन पे बैठकर राइड कर रही है। तो 14 नंबर चेंज का भी होता है, और ये चेंज पॉजिटिव है। इसके साथ और एक डॉल्फिन है, तो सोशल सर्कल अच्छा बनेगा। सक्सेसफुल लोगों से आप जुड़ोगे, आपका काम नोटिस किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, और ऐसे लोग जुड़ना चाहेंगे जिनकी स्टोरी भी बहुत ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग लोग हैं, जो मेहनत को इम्पॉर्टेंस देते हैं। तो ऐसे लोगों से आप जुड़ोगे, तो दैट इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग लॉट ऑफ सक्सेस। पूरी रीडिंग बहुत अच्छी गई है। टॉरस, ख्याल रखिए, अपना खुद का भी ख्याल रखिए, एंड एन्जॉय योर सक्सेस ऑल्सो। अभी आखिर में ये एक रूम निकाल रहे हैं। कानो, ओपनिंग, वाव, दिस इज द रून ऑफ लाइट। मैंने कहा था कि ये आपका भाग्य उदय हो रहा है, आपके स्टार्स चमकना शुरू हो जाएंगे, एंड ये ओपनिंग, जो बंद दरवाजे थे वो खुल रहे हैं। सक्सेस के बंद दरवाजे इस साल खुल जाएंगे, और ये ऐसा छोटा सा सक्सेस नहीं है जो मिला और थोड़ा सा एंजॉय किया एंड देन फिर से आप उसी लूप में। नो, दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग ईयर।
लाइफ की दिशा नहीं पता चल रही थी, या करियर में कौन सी करियर चूज़ करें, आपका लाइफ पर्पस क्या है, कैसे बढ़े, हर एक सवाल जो मन में इतने दिनों तक आपको परेशान कर रहा था, वो आपको उस परेशानी से बाहर निकाल कर सही ट्रैक पर लेकर जा रहा है। इवन रिलेशनशिप्स में शादी नहीं हो रही थी, पार्टनर कमिट नहीं कर रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, हाउस वाइफ्स हो आप को डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, खुद की पर्सनालिटी ग्रो करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, फाइनेंशियल, सब हर एक पर्सन जो भी सिचुएशन है आपकी, सबके लिए, आपके लाइफ के हर एक एरिया के लिए बहुत पॉजिटिव ईयर है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस रीडिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023. Thank you for watching this reading.